अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, यानी जिन क्वेश्चंस में एवरेज के बारे में पूछा गया हो या फिर जिनमें एवरेज इन्वॉल्व हो और आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का कहा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राशिद बाइज 3 बुक्स फॉर 16 रुपीज़ ईच एंड 4 बुक्स फॉर 23 रुपीज़ ईच। व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले तो उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। मगर देखें, उसने 3 बुक्स के बारे में कहा है कि वो उसने हर बुक 16 रुपये की ख़रीदी है और 4 बुक्स के बारे में कहा है कि हर बुक 23 रुपये की है। तो इट मीन्स पहले हमें यहाँ से टोटल इन बुक्स का फाइंड आउट करना पड़ेगी वैल्यू, इसकी भी फाइंड करेंगे। तो 3 बुक्स, एक बुक 16 रुपीज़ की है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो बाकी 3 की प्राइस भी आ जाएगी। 3 × 16 इज़ 48। इसी तरह 4 बुक्स को आप किससे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कलेक्टिव बुक्स की आपको प्राइस मिल जाएगी। 4 × 23 इज़ 92। तो ये 3 बुक्स की कलेक्टिव प्राइस है। इसी तरह और ये 4 बुक्स की है, जबकि वो 23 रुपीज़ की मिल रही है एक बुक। तो अब आपने इस एवरेज का फॉर्मूला किस तरह लगाना है। देखिए, ये 48 और 92 एक्चुअली ये सम फाइंड आउट हो चुका है इन 3 वैल्यूज़ का, इन 3 बुक्स का और इन 4 बुक्स का। यानी अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँगी तो ये हमें सम बता देगा इन तमाम वैल्यूज़ का। तो मगर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 3 और 4, क्योंकि 3 बुक्स उसने कहा है और 4 बुक्स कहा है। तो 3 + 4 इज़ 7, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ में हम इनको सम कर लेंगे ओवर 4 + 3 यानी 7 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 140 ओवर 7 विच इज़ 20। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये भी ठीक है। और अगर आप सिंपली ये फाइंड आउट ना करें मल्टीप्लाई करने से, ये है चीज़ वही। तो अगर आप इसको ओपनली अगर लिखेंगे तो देखें, 3 बुक 16 की हैं तो मैं 3 × 16 लिख लेती हूँ, और 4 बुक्स 23 की हैं तो मैं 4 × 23 लिख लूँगी। ओवर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये हैं 7। तो इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 140 ओवर 7 ही देगा। तो यही हमें फाइंड करना है, उसका आंसर 20 है। तो बी आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखें, अ लाइब्रेरी रिसीव्ड एन एवरेज ऑफ 5-10 विजिटर्स एवरी संडे एंड ऑन द अदर डे 240। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। तो आपको उसने एक डाटा दिया है जो एक लाइब्रेरी के बारे में है, जिसमें संडेज़ में 5-10 विजिटर्स आते हैं और बाकी डेज़ में 240। तो देखें, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह डिवाइड कर दिया है उसने क्वेश्चन को। तो एवरेज नंबर ऑफ़ विजिटर्स उसने पूछा है इन अ मंथ ऑफ 30 डेज़ बिगनिंग विद संडे। तो ये कंडीशन भी एक दे दी कि संडे से स्टार्ट हो रहा है मंथ आपका और 30 डेज़ का मंथ है, तो उसकी आपने एवरेज बतानी है। तो इट मीन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संडेज़ टोटल कितने आएंगे, फिर ही हम उन संडेज़ को 5-10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी डेज़ को 240 से। तो देखें वैल्यूज़ किस तरह हम लेंगे। सबसे पहले अगर मैं फ़र्स्ट को उसने कहा है संडे है, तो उसके बाद 7 डेज़ आप अगर करें तो 7 को संडे होगा, फिर 14 को होगा, फिर 21 को, फिर 28 को। तो ये टोटल 5 संडेज़ बन चुके हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमें टोटल उसने डेज़ दिए हैं 30। तो यानी 5 डेज़ संडेज़ के हैं और बाकी दिन यानी 25 डेज़ जो हैं वो बाकी डेज़ हैं। तो हमें 5 को 5-10 से मल्टीप्लाई करना होगा और 25 को 240 से। तो फिर हमें क्या होगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ सम ऑफ नंबर ऑफ़ विजिटर्स ऑन संडे। तो 5 संडेज़ हैं, तो मैं 5 को
5 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो ये आ जाएगा 2550। तो अब उसके अलावा मैं बाकी डेज़ के लिए भी फाइंड कर लूँगी सम ऑफ नंबर ऑफ़ विजिटर्स ऑन अदर डेज़। तो वो अदर डेज़ हैं 530 में से निकाल देंगे तो 25 रह जाएंगे, यानी 25 को हमने 240 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आता है 6000, ठीक है। तो उसके बाद टोटल हमें एवरेज अगर फाइंड करनी है, उसने कहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला सिंपल है, सम ऑफ़ दीज वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो 30 ही हैं, 30 डेज़ हैं, तो बाकी इनके सम जो है वो ये आ जाएगा, इनका सम लेना है हमें। तो ये आएगा 2550 प्लस 6000 ओवर 30। तो ऐड करने से हमें मिल रहा है 8550 ओवर 30। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 एंड 5। तो यहाँ से आंसर है बी। तो देखें, अगर हम इन क्वेश्चंस को ऐसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू ना फाइंड आउट कर ले तो हमें इतनी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। 5 10 प्लस 5 10 प्लस 5 10, 5 टाइम्स 5 10 लिखेंगे, फिर हम 25 टाइम्स। तो ये मेथड जो है ये आपको करना ही है। तो ये आपका बहुत ही इजी मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज़ 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो उसने आपको कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की बात की है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑड नंबर्स कौन से होते हैं बेटा। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के बाद 3 5 7, यानी एक नंबर का गैप होता है उसमें। 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं, यानी 1 + 2 तो ही 3 बनता है। उसके बाद 3 में 2 ऐड करूं तो 5 बनता है। 5 में 2 ऐड करूं तो फिर 7 बनता है, यानी 2 का इनमें एडिशन होता जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। तो हमें उसने कहा है कि कंसेक्टिव नंबर्स हैं, यानी एक के बाद एक आने वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर का आपको उसने एवरेज दे दिया है, वो 24 है। तो देखें, अगर मैं 1 3 5 7 9 से स्टार्ट करती हूँ तो फिर एवरेज तो इतनी नहीं आएगी, क्योंकि अगर 1 3 5 7 मैं 4 जो है कंसेक्टिव ऑड नंबर्स देती हूँ तो उनकी एवरेज तो इतनी नहीं आएगी, वो 3 या 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मेथड यही है कि आप सबसे पहले लेट कर लें इस नंबर को, लेट नंबर बी एक्स, ठीक है। मैंने उसको एक्स लेट कर लिया। तो अब देखें, हमें कंसेक्टिव ऑड नंबर्स बनाने हैं। मैंने आपको भी बताया 2 का एडिशन होता जाता है। तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ अगले नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कि एक x होगा, अगला फिर x + 2 होगा, फिर उसके बाद x + 4 होगा, फिर उसके बाद x + 6 होगा। यानी अगर मैंने 1 3 5 7 की आपको एग्जांपल दी थी, इसमें 2 ऐड हो रहा था। तो अगर इसी से बात की जाए यहाँ की तो ये 4 ऐड हो रहा है। उसके बाद अगले पे बात की जाए तो ये 6 ऐड हो रहा है, तो फिर 7 मिल रहा है। इट मीन्स x + 2 x + 4 और x + 6 अगर मैं लेट कर रही हूँ कि ये नंबर्स हैं, तो हमें एवरेज की उसने बात की है, वो है 24। तो इट मीन्स अगर मैं इन सब को इनका सम ले लूँ, डिवाइड बाय 4 कर लूँ, क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं, तो एवरेज 24 के इक्वल है ना। तो एवरेज इन सब को सम कर लें, ओवर आएगा 4, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज इधर 24 पुट कर दें। बाकी इसे जब ऐड करेंगे x + x, ये सब x ऐड हो जाएंगे, 4x बन जाएगा। साथ में इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी, ये हैं 12 ओवर 4। अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मैं इसे इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये है 4x + 12। ना 24 टाइम्स 4 इज़ 96 विच इज़ इक्वल टू 4x + 12। तो यहाँ से 12 मुझे x की वैल्यू चाहिए, 12 को मैं इस साइड पर ले आऊँगी तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। 96 - 12 इज़ 84। तो 4x और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग होगी 21 आ जाएगा। तो ये अभी हमें x की वैल्यू मिली है। तो मगर हमने लेट किए थे x + 2 x + 4 और
x+6 नंबर इस टाइप के थे। तो इनमें जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 21 + 2 इज़ 23, 25 एंड 27। तो अब उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा था तो वो यकीनन ये होगा विच इज़ 27। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की ठीक तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।